नींद का पूरा ना होना, थोड़ा सा चलने से सांस का फूल जाना, जिस्म का पिलाहटपन आ जाना, कैंसर जैसा प्रॉब्लम है तो उसको भी बर वक्त तशखीस करके उसका हल किया जाए। मरीज कहता है कि मैं खा तो रहा हूँ लेकिन मुझे खाना लग नहीं रहा। छोटी आंत प्रॉपर खाने को जज़ब ना करे तो भी आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खून की कमी का सामना करना पड़ सकता है। खून में कमी होना खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये अंडरलाइंग बहुत सी बीमारियों की निशानदेही करता है, जिसकी वजह से बच्चों को हमने देखा है बचपन से ही खून की कमी का सामना करना पड़ता है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल कादिर है। मैं माहिर इमराज मेदा और जिगर हूँ। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है अनीमिया, यानी कि खून में कमी होना। खून में कमी होना खुद एक बीमारी नहीं है, लेकिन ये अंडरलाइंग बहुत सी बीमारियों की निशानदेही करता है। अब सबसे पहले तो हमें पता हो कि खून में कमी होने की वजूहत क्या क्या हो सकती हैं। यूँ तो खून में कमी की बहुत सी वजूहत होती हैं, लेकिन अगर हम गैस्ट्रो रिलेटेड देखा जाए, अगर मरीज़ का खाना पीना अच्छा नहीं है, ओरल इनटेक अच्छा नहीं है, तो खून में कमी हो सकती है। बच्चे हमने देखा है कि प्रॉपर डाइट नहीं लेते, जिसकी वजह से उनके अंदर जो आयरन की मिकदार है वो कम हो जाती है। फॉलिक एसिड जो कि खून बनाने में काफ़ी हेल्पफुल होता है, उसकी मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों को हमने देखा है बचपन से ही खून की कमी का सामना करना पड़ता है। इसलिए बड़े भी अगर लोग प्रॉपर अपनी डाइट बैलेंस ना लें या फिर कुछ ऐसी डाइट के ऊपर हों जिसमें आयरन और फॉलिक एसिड की कमी हो, तो उसकी वजह से खून में कमी हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी को मैदे के मसाइल हों, जिसमें कोई मैदे के अल्सर हों, ज़ख़म हो, वहाँ से ब्लीडिंग हो, और जिगर के अमराज हों जिसके अंदर खुराक वाली नाली पे नसें फूल जाएं और खून की उल्टी आना शुरू हो जाए या काले रंग के पखाने आ जाएं, तो उस सूरत के अंदर भी ब्लड का लॉस होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आगे जाएं तो छोटी आंत के अमराज के अंदर भी हमने देखा है कि अगर छोटी आंत प्रॉपर खाने को जज़ब ना करे तो भी आयरन की कमी, फॉलिक एसिड की कमी और मिनरल्स की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से खून की कमी का सामना करना पड़ सकता है। इसी तरह लबलबा अगर उसकी सोजिश रहे और उसकी इनसफिशेंसी हो जाए, तो हमने देखा है कि मरीज़ों के अंदर उसकी वजह से भी जो खुराक है वो जज़ब नहीं होती। मरीज़ कहता है कि मैं खा तो रहा हूँ लेकिन मुझे खाना लग नहीं रहा। खाना ना लगने की वजह आंत के अंदर सोजिश या कोई एलर्जी के मामलात हो सकते हैं। इसी तरह बड़ी आंत के अंदर अगर हम जाएं तो बड़ी आंत के अंदर अगर कोई ज़ख़म हो, अल्सर हो और कोई आंत की सोजिश की बीमारियां हैं जिसके अंदर आईबीडी है या कुछ और इस तरह की बीमारियां जिसमें ब्लीडिंग डिसऑर्डर यानी कि ब्लड का लॉस ज़्यादा हो जाता है, तो उसके अंदर भी आयरन की कमी हो सकती है। इस तरह बॉडी के अंदर किसी भी जगह पे अगर कोई क्रॉनिक इलनेस होगी तो उसमें भी अनीमिया का हमें सामना करना पड़ सकता है। इस तरह अगर किसी किस्म का कोई कैंसर है तो कैंसर के अमराज के अंदर भी हमने देखा है कि उसके अंदर भी लोगों के अंदर आयरन की, फॉलिक एसिड की और खून की कमी हो सकती है। अब कुछ अलामात की तरफ आते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारे अंदर आयरन की कमी या खून की कमी जैसी चीज़ों का हमें सामना करना पड़ रहा है। तो सिंपल से कुछ अलामात हैं जिनको अगर आप देख लें तो हम अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि हमारे अंदर आयरन या खून की कमी का मसला है। थकावट मुसलसल रहना, नींद का पूरा ना होना, थोड़ा सा चलने से सांस का फूल जाना, जिस्म का पिलाहटपन आ जाना, ये सारी अलामात आयरन की कमी और अनीमिया की हो सकती हैं। अगर आपको इन सब अलामात में से कोई भी अलामत आती है तो सबसे पहले अपना सिंपल सा टेस्ट सीबीसी एक होता है जिसमें पता चलता है कि खून की मिकदार कितनी है। अगर आयरन की कमी हो गई हुई है तो फिर उसके बाद एक मुसन्नद डॉक्टर के साथ आपको लाजमी रब्ता करना है। उसमें ये देखना होगा कि ये खून की कमी अंडरलाइन किस बीमारी की या किस मसले की निशानदेही कर रहा है, ताकि उस स्पेसिफिक मर्ज की तशखीस के बाद उसका हल किया जाए। अब अगर स्टमक के इश्यूज़ हैं तो स्टमक को रिजॉल्व करना पड़ेगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में कोई इन्फेक्शन है, कोई एलर्जी है खाने पीने वाली चीज़ से, तो हमें उसकी तशखीस के कुछ टेस्ट करके उसका इलाज करना पड़ेगा, ताकि जो खुराक हम खाते हैं वो प्रॉपरली हज़म भी हो और उससे खाना पीना बेहतर हो जाए। और खुदा न खास्ता अगर कोई कैंसर जैसी अमराज या कैंसर जैसा प्रॉब्लम है तो उसको भी बर वक्त तशखीस करके उसका हल किया जाए, ताकि खून की जो कमी है और जो प्रॉब्लम बॉडी में आई हुई है उसको पूरा किया जा सके। अच्छा, खून की कमी अगर हो गई है तो उसका हल क्या है कि पहले तो वजह का सर्टन करना ज़रूरी है कि अगर डाइटरी डेफिशिएंसी की वजह से खून की कमी हो रही है तो अपनी डाइट प्रॉपर करें। डाइट प्रॉपर करने के लिए
सब्ज़ पत्ते वाली सब्जियों का ज़्यादा इस्तेमाल जिसमें आयरन की मिकदार ज़्यादा होती है, रेड मीट का ज़्यादा इस्तेमाल करना, उसके अंदर भी आयरन कंटेंट ज़्यादा होता है, और एक बैलेंस डाइट रखना बहुत ज़रूरी होता है। और कुछ केसेस के अंदर हमें ओरल या आईवी सप्लीमेंटेशन भी देनी पड़ती है ताकि आयरन की मिकदार पूरी हो और जो खून की कमी है वो उसको पूरा किया जा सके। अगर हम देखें डाइट्री के अलावा अदर कॉजेज़ जिसके अंदर ब्लड लॉस हो रहा है, अगर मरीज़ की खून की कमी की वजह ब्लड लॉस है, आइदर खून की उल्टी की सूरत में या पखाने के ज़रिए, तो फिर हमें एक सिंपल सा टेस्ट एंडोस्कोपी के ज़रिए उस जगह की निशानदही करनी होती है जहाँ से ब्लड लॉस हो रहा है, और उस जगह से ब्लड लॉस को रोकना पड़ता है ताकि मज़ीद ब्लड लॉस ना हो। और इसके अलावा अगर कोई कैंसर या फिर कोई एलर्जी का मसला है तो उसकी भी हमें तशख़ीस के बाद बर वक्त उसका हल करना है ताकि मज़ीद खून के अंदर कमी ना हो। और खून जब पूरा हो जाता है और जब आयरन कंटेंट बॉडी के अंदर पूरा हो जाता है तो हम देखते हैं कि ओवरऑल मरीज़ों की हेल्थ बेहतर हो जाती है, उनकी रूटीन की एक्टिविटीज़ करने की जो कैपेसिटी है वो बेहतर हो जाती है, और वो अपना आउटपुट अपनी डेली रूटीन में ज़्यादा अच्छे तरीके से दे सकते हैं। तो इसलिए आज के दिन हमने जिस चीज़ पे फोकस रखा वो यही थी कि खून की कमी अगर हो जाए तो उसकी क्या क्या वजूहात हो सकती हैं और उनको कैसे हमने डायग्नोज करना है, और अगर डायग्नोज हो गया तो उसका बर वक्त क्या हम इलाज करना है। शुक्रिया।